देवली उनियारा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में निर्दलीय नरेश ने मुकाबले को बनाया रोमांचक। त्रिकोणात्मक मुकाबले में नरेश मीणा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, तो बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर आ रहे मजबूत नजर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों सहित देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 13 नवंबर को मतदान से पहले दोनों दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और 3,02,721 मतदाताओं वाली सीट पर अब सबकी नजर है। फिलहाल देवली उनियारा सीट राजस्थान की हॉट सीट बनी हुई है, जहां बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने डेरा डाला हुआ है और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस सीट का इतिहास कांग्रेस के पक्ष में रहा है। वह पिछले 2 विधानसभा चुनावों में इस सीट से कांग्रेस के हरीश मीणा ने जीत हासिल की थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस सीट पर जीत की हैट्रिक मार सकेगी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के सहारे बीजेपी 11 साल बाद फिर से इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। त्रिकोणात्मक मुकाबले में प्रत्याशियों के जीत के दावे बरकरार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। मतदान से पहले देवली उनियारा सीट पर प्रत्याशियों का प्रचार तेज होता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इस बारे में राजेंद्र गुर्जर, बीजेपी प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा, कांग्रेस प्रत्याशी और नरेश मीणा निर्दलीय इस चुनाव प्रचार के दौरान क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। चुनाव प्रचार चल रहा है। सभी लोग हमारे जो गांव के हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जिनमें काफी उत्साह है, उल्लास है और 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 तारीख आए और ईवीएम बटन दबा के राजेंद्र गुर्जर को पुनः विधानसभा में भेजने के लिए तत्पर है। 13 तारीख 2013 और इस बार की 13 तारीख क्या वापस जो है कमल खिल जाएगा? 13 को 100% खिलेगा कमल। आपने सुना है, हर आदमी ये कह रहा है कि इस बार जीतेंगे, इतने मतों से जीतेंगे कि बीजेपी कभी पहले नहीं जीती। इस जो माहौल है, सब आंकड़े शुभ है हमारे लिए। जब जनता जनार्दन मेहरबानी होती है, उनकी मेहरबानी होती है, तो सारे आंकड़े शुभ होते हैं। नरेश मीणा की कितनी मेहरबानी नजर आ रही है मेरे पर? तो जनता जनार्दन की मेहरबानी है, इससे बड़ी कोई मेहरबानी नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मेरी जनता है, यहाँ की जनता 36 कौम ने तय कर ली कि राजेंद्र गुर्जर को विधानसभा में पहुंचाएंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। वो 13 तारीख को ईवीएम बटन दबाएंगे और 23 को मतगणना में आपको स्वयं को पता लग जाएगा। आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज ही मैं आपको बधाई देता हूँ कि लोगों ने ठान लिए इतने मतों से जीतेंगे, भारी बहुमत से हम विधानसभा में पहुंचेंगे जीत के। और लोगों के चेहरे पे बहुत मुस्कान है, तो इससे लगता है कि पार्टी का बहुत अच्छी वो है पोजीशन और हम सोचते हैं कि अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सचिन पायलट की सभा हुई है, उसके बाद क्या कितना फर्क पड़ने वाला है? सचिन पायलट एक युवा नेता है और उनकी जो सभा से हमारे जो युवा चेहरे हैं उनके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा भर जाती है और उससे हमारे को लगता है कि कम से कम भी 10 से 15% वोटों का मतलब फायदा होगा। नरेश मीणा ने जो कांग्रेस के है जिन्हें निकाल दिया गया है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कितना फर्क डाल पाएंगे? पहली बात तो देखो, ये जो क्या नाम से चुनाव, वो बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव है, क्योंकि हमारी जो यहाँ की जनता है वो बीजेपी और कांग्रेस जानती है, कोई दूसरे उम्मीदवार को नहीं जानती है। इसलिए कोई भी अगर निर्दलीय उम्मीदवार आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जनता समझदार है। देखो भाई, हमारा ये था कि कोई बैठक का कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा बैठक हमारे जो मीणा समाज ने की है, तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो से मीणा बहुमूल्य क्षेत्र के अंदर जो लोगों ने, समाज के लोग, अलग अलग समाजों ने मीटिंग की है और उस मीटिंग के अंदर लिया है कि भाई हम लोग जो निष्ठावान और जो संस्कारी पार्टी है उसको सपोर्ट करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, ताकि जनता को, जो नेताओं को जो दया हम पे नहीं आई, पार्टियों को जो दया नहीं आई, कम से कम जनता हम पर दया करके और हम पर विश्वास जताएगी, हम पर भरोसा करेगी, हमें आशीर्वाद देगी। ये चक्रवात चल रहा है, ये तूफान खड़ा हुआ है और ये ऐसा चक्रवात है जो समुद्र के किनारे जब वो नावें खड़ी रहती है, ये चक्रवात उस समुद्र के किनारे खड़ी बीजेपी और कांग्रेस की नावों को समुद्र में डुबो देगी और ये चक्रवात एक बड़ा तूफान बनकर 2028 में एक अलग ही रूप में ये राजस्थान की जनता के सामने आएगा। नरेश को टिकट दिया तो हम तो पार्टी छोड़ देंगे, जैसे अभी हुआ। मुझे पायलट साहब टिकट देना चाहते थे, मुझे डोटासरा जी टिकट देना चाहते थे, मुझे गोविंद सिंह डोटासरा जी, गहलोत साहब टिकट देना चाहते थे। इस बार ऐसा कोई नेता नहीं था हाईकमान में जो मुझे टिकट देना नहीं चाहता, लेकिन हरीश मीणा, उस केसी मीणा से क्या सेटिंग करके क्या करके और वीटो पावर कर दिया। और जो शब्द उसने बोला, वो इतना गंदा शब्द एक सांसद बोलता है
किसी कुत्ते को दे दो, लेकिन नरेश नाम के कुत्ते को टिकट मत देना। उसी का बदला लेने यहाँ आया हूँ हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र मीणा, एक राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, एक हरिश्चंद्र तू है। लेकिन जिस तरह से रोड पे जो युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है, छात्रों का हुजूम उमड़ रहा है, अभी बुजुर्गों का आशीर्वाद थोड़ा कम मिल रहा है अभी, क्योंकि वो मेरे बारे में थोड़ा कम जानते हैं। लेकिन जो छात्र युवा जब उन बुजुर्गों को समझाएंगे, उनको मनाएंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, तो फिर बुजुर्गों का आशीर्वाद भी 13 तारीख के पहले एक तरफा नरेश के साथ होगा। और जब बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ आ जाएगा, यूथ छात्रों को आप देख रहे हो, उसके बाद नरेश मीणा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता।